बिहार के गोपालगंज में 264 करोड़ की लागत से बना 70 घाट महासेतु बुधवार को पानी के दबाव से ध्वस्त हो गया। वहीं इस महासेतु के ध्वस्त होने से चंपारण, तिरहुत और सारण के कई जिलों का संपर्क भी टूट गया है। इस पुल पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। 16 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस महासेतु का उद्घाटन किया था। गोपालगंज को चंपारण से और इसके साथ तिरहुत के कई जिलों से इस महीने सेतु को जोड़ने का ये अति महत्वाकांक्षी पुल था। इसके निर्माण में करीब 264 करोड़ की लागत आई थी। इस सेतु का निर्माण बिहार पुल निर्माण विभाग द्वारा किया गया था। 2012 में इस पुल का निर्माण शुरू किया गया था। निर्माण शुरू होने के बाद 16 जून 2020 को इस महासेतु का उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन हुआ और ये लाला छापरा रोड से लिंक होती है पुल से, और ये एक महीना उद्घाटन हुआ और ये अभी पुल ध्वस्त हो गया। जो पुल का निर्माण कराए हैं वशिष्ठा कंपनी या जो भी लोग कराए हैं, ये लोग गलत किए हैं। छोटे बड़े पुल में बोल्डर पिचिंग का निर्माण होना चाहिए, जबकि इतने बड़े पुल होने के बाद भी बोल्डर पिचिंग का कार्य नहीं हुआ है, जिसके चलते ये टोटल कटाव कर रहा है। गोपालगंज में 264 करोड़ की लागत से बने 70 घाट महासेतु के ध्वस्त होने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्विटर अकाउंट पर वीडियो पोस्ट करते हुए तंज कसा है। 29 दिन के भीतर पुल ध्वस्त होने को लेकर जबरदस्त प्रहार किया गया है। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है, 8 साल में 263.47 करोड़ की लागत से निर्मित गोपालगंज के 70 घाट पुल का 16 जून को नीतीश जी ने उद्घाटन किया था। आज 29 दिन बाद ये पुल ध्वस्त हो गया। खबरदार, अगर किसी ने इसे नीतीश जी का भ्रष्टाचार कहा तो 263 करोड़ तो सुशासनी मुंह दिखाई है। इतने की तो इनके चूहे शराब पी जाते हैं। तो ट्वीट के जरिए सरकार को घेरते हुए, नीतीश कुमार को घेरते हुए तेजस्वी यादव। नवेंदु हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नवेंदु, 16 जून की ही तो बात है जब उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री ने किया था, और 29 दिन के अंदर यानी कि 1 महीने के अंदर ये पुल ध्वस्त भी हो जाता है, और इसी को लेकर तेजस्वी यादव घेरते हुए। बिल्कुल मनु, और देखें मैंने कोरोना भी चल रहा है, कोरोना के साथ साथ जो है बाकी भ्रष्टाचार जो होते हैं राज्य सरकारों के, तो वो भी अपने साथ साथ चल रहा है। और ये एक बहुत शर्मनाक है। और साथ ही साथ जो है पूरे जो बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार जो अब तक सुशासन का दावा करती रही और विकास का दावा करती रही, तो ये सुशासन और विकास के दावे पर बहुत बड़ा तमाचा है ये जो राम जानकी पुल जो है जिस तरीके से ध्वस्त हुआ है। और इसका ये प्रोश रोड दरअसल ध्वस्त हुआ है, जिसको लिंक रोड बोलते हैं, जो पुल पर महासेतु पर जाने का होता है। तो गंडक नदी का जो दबाव है, ये तो मालूम है कि दबाव है, हर साल आएगा, इस बार भी दबाव आएगा। लेकिन उस लिहाज से ही बिहार राज्य पुल निर्माण निगम जो सबसे एक बड़ा स्किल्ड ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी जो बिहार सरकार की है वो मानी जाती है, और उसने बड़े बड़े पुल बनाए हैं। ये सरकार का, नीतीश सरकार का एक नारा भी है कि हम पुल नहीं बनाते, हम दिलों को जोड़ते हैं। हम 2 जगहों को नहीं जोड़ते, हम दिलों को जोड़ते हैं। तो ये सारी बातें पुल निर्माण विभाग करता रहा और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम करता रहा। लेकिन जिस तरीके से ये अभी जून महीने, बिल्कुल 2 महीने पहले की बात है, जब इसका उद्घाटन किया था रिमोट का बटन दबा के नीतीश कुमार ने, लेकिन वो बटन ऐसा दबा कि देखिए कि आज पुल ही और उसका लिंक रोड ही जो है वो बह गया। तो गंडक नदी भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव, ये बताइए कि गुणवत्ता को लेकर तो जाहिर तौर पर सवाल तो उठेंगे। 1 महीने में इतना बड़ा पुल ध्वस्त हो जाता है, वो भी अभी शुरुआती बारिश के दौरान। तो ये बताइए कि अभी तक कोई जेडीयू की तरफ से सफाई आई है? जेडीयू की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। आज अगर बात करें कि कल ये शाम को, देर शाम को ये पुल ध्वस्त हुआ। ये जो सड़क लिंक रोड बनी थी, एप्पल रोड जिसको बोलते हैं, अपलिंक करने वाला, वो ध्वस्त हुआ।
तो वैसे में आज अगर बात करें तो मीडिया में भी सिर्फ खबरें हैं और खबरों के साथ किसी भी नेता का, किसी भी मंत्री का कोई बयान नहीं है, कोई जेडीयू के नेता का पक्ष नहीं है। तो अभी इस मामले में चुप हैं लोग, इस बारे में बात करने से भी कतरा रहे हैं जेडीयू या बीजेपी के लोग। और देखिए ये पूरा केसरिया पथ है, केसरिया जो बौद्ध स्तूप माना जाता रहा है और बड़ा सा बौद्ध स्तूप वहां पर है, और इसके टूट जाने से, इस पुल के और लिंक रोड के टूट जाने से छपरा, गोपालगंज, सीवान, शिवहर, पूर्वी पश्चिमी चंपारण, बेतिया, ये सारे जिले जो हैं उसके संपर्क जो है वो इसके साथ ही टूट गए। तो ये पूरी तरीके से निर्माण कार्यों में घोटाले का एक मामला है और इसको संज्ञान के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये नजर आ रहा है। 263 करोड़ अच्छी खासी लागत है, 8 साल लगे हैं इसे बनने में, और देखिए 1 महीने के अंदर ये ध्वस्त भी हो जाता है। आपके पास आएंगे नवेंदु, तेजस्वी यादव को सुन लेते हैं। हम तो लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का जो राज है पूरे तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला हो चुका है। 8 साल से ये पुल बन रहा है और मात्र 29 दिनों का ही ये पुल जो है रह जाता है, बाकी टूट जाता है। और इसमें पुल ही नहीं टूटा बल्कि जल संसाधन विभाग का जो बांध है वो भी साथ में जो है ध्वस्त हुआ है। तो इसमें नुकसान जो है बिहार की जनता को हो रहा है। ये पैसे की रिकवरी कैसे होगी? आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, ये तस्वीर हर कोई देख रहा है, 8 साल पुल को बनने में लगे लेकिन 1 महीने के अंदर ही ध्वस्त हो गया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भ्रष्टाचार रूपी गंगा में बह गया पुल, 264 करोड़ रुपये खर्च हुए, 8 वर्षों तक इसमें बनने में समय लगा और अभी 1 महीने भी नहीं हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ताम झाम के साथ इसका उद्घाटन किया था। अब तो पूरा बह गया पुल। इसके पहले भी कभी थाने में चूहा शराब पी लेता है, सरकार कहती है, कभी बांध चूहा काट देता है। ये सरकार में महाजंगल राज है, भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डूबी हुई है बिहार सरकार। मृत्युंजय जी, यहाँ तो नीतीश सरकार का दावा ये रहता है कि हम पुल नहीं बनाते हैं बल्कि दिलों को जोड़ते हैं। ये तो देखिए, ये तो सामने आपका दिख रहा है ना कि क्या बना है पुल और क्या सरकार में काम हो रहा है। जो सवाल खड़े करते हैं हमारे नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी, वो तो सही साबित होता है, प्रमाणित करता है ना। ये पुल का टूटना इस बात को दर्शाता है कि जो हम लोग आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, वो साबित हो रहा है। मृत्युंजय जी, अभी तक हालांकि सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन चूंकि आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, क्या ये सिर्फ राजनीतिक आरोप तक आपकी बातें सीमित रह जाएंगी या इसको लेकर एक बड़ी मांग के साथ आप सामने आने वाले हैं? देखिए, हम लोगों ने, हमारे नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि जिस कंपनी के द्वारा ये बनाया गया था, जिनको मिला था इसका ठेका टेंडर, उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए जी, और पूरा बात सरकार जो है पूरी बात स्पष्ट करे। इसके लिए जिम्मेवार कौन है, ये कैसे टूटा, इसमें कितना भ्रष्टाचार का जो खेल हुआ, इसके लिए कौन दोषी है। आपको रोकना चाहेंगे। नीरज कुमार जेडीयू के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज कुमार जी, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि खबरदार, किसी ने अगर भ्रष्टाचार कहा नीतीश का, पुल टूट गया है। पुल टूट गया है, कहाँ से ज्ञान लिया है? अप्रोच रोड पुल में अंतर चरवाहा विद्यालय पर क्या है? क्या शुद्ध चरवाहा विद्यालय पर है? अप्रोच रोड पुल में अंतर नजर नहीं आता है? जो बयान दिए हैं उनको इतनी भी समझ अगर नहीं है, और नेपाल का पानी सुन लीजिए, बता रहे हैं कितना पानी छूटा है, उसके चलते यह सही है कि अप्रोच रोड में बाधा आया
और अभी और आने दीजिए ना, अभी तो कुछ। नीरज जी, आप ये कह रहे हैं कि गुणवत्ता बिल्कुल सही है, वो तो बहाव इतना तेज था, नेपाल से आ रहा पानी इतना तेज था, इसीलिए। पहले यह पूछिए ना कि पुल खत्म हो गया कि अप्रोच रोड खत्म हुआ, पहले जानकारी दुरुस्त करना योगा जरूरी है। यही तो ये प्रवचन और बताइए, सजा याफ्ता का बेटा भ्रष्टाचार में दागी खुद हो और प्रवचन दे भ्रष्टाचार पर, तो आत्मिक तरह उठेगा लोकतंत्र का। सर, कहने या सुनने की बात आप क्या कहने या सुनने के लिए सर बचा क्या है? ये तस्वीर झूठ बोल रही है क्या? आप तस्वीर देखिए सर। क्या पुल बह गया? पुल जो नदी पर उबा गया नहीं है, पुल एग्जिस्ट नहीं कर रहा पुल। मृत्युंजय जी जवाब देना चाहेंगे, एग्जैजरेट कर रहे हैं आप इस पूरे मैटर को? नीरज जी कह रहे हैं अप्रोच रोड नहीं है में आ रही है बाधा, पुल एग्जिस्ट कर रहा है आज भी, नहीं तो आप वेट करके अपने रिपोर्टर से मंगवा लीजिए उसका विजुअल। सर, कटान तो हो गया है, पुल कहाँ पूरा नजर आ रहा है सर? मृत्युंजय जी, आप फोन लाइन पर मौजूद हैं? अरे भाई, तेजस्वी यादव यह किससे बोल दिया? मृत्युंजय जी, करोड़ का पुल बह गया, ये किससे बोल दिया उन्होंने जी? ये तो गैर जिम्मेदाराना बयान है। भाई, आप यह कहते कि पुल बना, उद्घाटन हुआ, उसका कटाव रोड क्यों कटा, ये इसके लिए कौन गुनाहगार, ये बात आते, लेकिन आप कह रहे हैं कि पुल ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। नीरज जी, आखिरी बात मुझे बताइए सर, 1 महीना भी तो नहीं बीता, 29 दिन, 8 साल सर लागत में लग गए, 264 करोड़ सर लग गए। अगर मान लीजिए आपकी भाषा में कटाव भी कहे तो क्या सर ये होना चाहिए था एकदम नए पुल के साथ? आप यह क्यों नहीं पूछे विपक्षी से कि पुल में और अप्रोच रोड में अंतर क्या होता है, जरा पूछते ना जी। कैसे कह दिया कि पुल नहीं है? पुल ही नहीं है वहाँ। अरे अब तो पहले बोले हैं, आप मेरा फिर से सुनवा दीजिए लोगों को। हमने यह कहा कि पुल अप्रोच रोड में बाधा आई है, बिल्कुल सही। यह भी सही कि नेपाल से नदियों का जो बहाव हुआ है उसके चलते परेशानी हुई है, लेकिन विपक्ष के नेता का यह बयान करना, यह देना कि पुल ही बह गया, इससे बड़ा गैर जिम्मेदार कुछ हो सकता है क्या? चलिए, शुक्रिया नीरज जी, हमसे जुड़ने के लिए। अपनी बात रखते हुए जेडीयू की तरफ से नीरज कुमार जो कह रहे हैं कि पुल देखिए ढहा नहीं है, लेकिन हाँ कटाव जरूर हुआ है, और ये गैर जिम्मेदाराना बयान तेजस्वी यादव देकर जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। नवेंदु हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नवेंदु, ये सफाई गले तो उतर नहीं रही है, तस्वीरें तो अपने आप में बहुत कुछ सच्चाई बयां कर रही हैं। मनु, देखिए, मैं शुरू से ये बता रहा था कि ये अप्रोच रोड है जो राम जानकी पुल जो महासेतु है, महासेतु को सीधे तौर पर जोड़ता है जी। और जाहिर तौर पर इस अप्रोच रोड को, ठीक है, नीरज कुमार मंत्री हैं, मंत्री जो बता रहे हैं बात सही है, लेकिन ये अप्रोच रोड जो टूटने से, बहने से पूरा पुल पर आवागमन ही ठप हो गया, और इसके बाद जो दबाव बढ़ेगा वो पुल पर बढ़ेगा, और ये पूरा पुल, इस पुल के तौर पर ही इस अप्रोच रोड की भी आइडेंटिटी है, पहचान है। तो टेक्निकली आप कह सकते हैं कि ये पुल अप्रोच रोड टूटा। मैं भी अपनी रिपोर्ट में ये बता रहा था कि जो पुल है और उसका अप्रोच रोड है वो टूटा है, जिसको लिंक रोड कहते हैं। ये लिंक रोड सीधे तौर पर उस पुल से जुड़ता है। अब इस अप्रोच रोड के टूट जाने से पुल पर भी दबाव बढ़ा है, और पुल जो है जिसके चारों तरफ जो भी लिंक रोड बनाए जाते हैं उसको ज्यादा मजबूती प्रदान की जाती है, ताकि इससे ही पुल सुरक्षित रहता है। अब है कि ये अप्रोच रोड जो ब्रिज का है वो टूटने से पुल पर भी खतरा है। तो पुल का ही एक हिस्सा होता है अप्रोच रोड, उसको तकनीकी तौर पर अगर मंत्री ये बात बोल रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन एक जनता की सुविधा आवागमन के लिए लोग इसको यही मान के चल रहे हैं कि पुल टूट गया, लेकिन वो अप्रोच रोड है। बात ये इसमें सही है, लेकिन सवाल वही है कि जून में ये अप्रोच रोड बना, ये महासेतु के लिए अप्रोच रोड बना, और उसका इस कदर से टूट जाना, जैसा कि मैंने बताया कि केसरिया जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध स्तूप है वहां से आवागमन ठप हो गया, कई जिलों का आवागमन ठप हो गया। तो इस तरीके से उस पुल का ही एक हिस्सा है, लिंक रोड होता है कहीं भी, तो ये लिंक रोड टूटा है। इस नाते जो है
एक कहने के लिए आमतौर इस पर बात पे पब्लिक कई के लिए सवाल है भी कि पुल उठते हैं टूट कि गया। आप टेक्निकली बातों में तकनीकी तौर उलझा पर दीजिए, ये लेकिन जनता को कम से कम इसका जवाब तो देना ही होगा कि 1 महीने के अंदर ऐसी स्थितियां आई क्यों है, क्यों उनको अब परेशानी झेलनी पड़ेगी। शुक्रिया नवेंदु हमसे जुड़ने के लिए और वहां की तस्वीर को बेहतर तरीके से समझाने के लिए।